बच्चों को नेताओं के राजनीतिक जीवन का अनुभव कराने के लिए डिजिटल बाल मेला कर रहा है। अलग अलग राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाद सत्र। इस कड़ी में हम पहुंचे दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा के चुनाव क्षेत्र में, जहां हमें मौका मिला झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल से संवाद करने का। 25 अप्रैल को झंडूता विधायक जीतराम कटवाल ने देश भर के बच्चों के साथ संवाद किया। सुबह 11 बजे शुरू हुए इस सत्र में विधायक जी को भी इतना आनंद आया कि उन्होंने लगभग 3 घंटे तक बच्चों से बातचीत की। इस दौरान बच्चों ने विधायक जी से अनेक प्रश्न पूछे जो उनके मन में उठ रहे थे। श्री कटवाल जी ने भी सभी बच्चों के प्रश्नों के जवाब दिए। श्री जीतराम कटवाल ने कुशल प्रशासन से जन नेता की कहानी बच्चों के साथ साझा की। इस सत्र में राजस्थान, दिल्ली, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों से बच्चे जुड़े। इस दौरान राजस्थान के पीयूष गोयल ने कटवाल जी से पूछा, प्रशासनिक सेवा में आए दिन होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में सवाल पूछा, जिसका जवाब भी विधायक जी ने दिया। सत्ता के मोह ने सबको ऐसा जकड़ लिया है कि कोई अपनी कुर्सी छुड़ाए नहीं छोड़ता, परंतु ऐसे समय में भी आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मुझे बेहद खुशी हुई और गर्व है कि आप जैसे नेता भी आज हमारी राजनीति के अंदर प्रेजेंट हैं। कहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत तभी रहता है जब तक हमारा विपक्ष मजबूत हो, और आज आपको और हिमाचल प्रदेश के अन्य विपक्षी नेताओं को देखकर लगता है कि निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश का विपक्ष बहुत ही मजबूत तरीके से अपनी बात विधानसभा में रखता होगा। तो मेरा सवाल है कि आज जो हमारा प्रशासन है वह बेहद ही प्रेशर और डर के अंदर कार्य कर रहा है, क्योंकि चाहे वह पेपर लीक का मामला हो या शराबबंदी या फिर सरकार के अन्य घोटाले में सम्मिलित, तो हमारे जो सरकार के खुद जनप्रतिनिधि हैं वो उस घोटाले में सम्मिलित होते हैं, तो प्रशासन उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाता। और अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी ऐसी कार्रवाई करना भी चाहे तो उसे डरा धमका कर उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी थे तो आपको क्या ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और आज जो प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से वो सरकार के घोटालों को सबके सामने लाएं? धन्यवाद सर। धन्यवाद पीयूष, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये प्रश्न सीधे तौर से मेरे से जुड़ा हुआ है। मैं पहले प्रशासनिक सेवा में था, अब राजनीति में हूँ, परंतु 1-2 बातें मैं आपको कहूँगा, बड़े समझने वाली हैं, फैसला आप ही करेंगे। ये है कि कोई भी राजनेता पैसे की डायरेक्ट पावर ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग अफसर होता है, उसको पैसे स्वीकृत करने की या बिल साइन करने की कोई पावर नहीं होती, ये सारे अधिकारी करते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि अगर हम अपने काम में दक्ष हैं, एफिशिएंट हैं, दायित्ववान हैं और जन प्रतिनिधियों के प्रति एक अच्छे सम्मान और जनता के प्रति एक अच्छी जन सेवा या समाज सेवा या सरकारी सेवा के भाव में रहते हैं। मैंने दोनों राजनीति और प्रशासन इकट्ठा ही कर दिया इसमें। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि घोटाले हों, परंतु जो भी एक आप लोगों को जो बाहर आता है वैसा उतना होता नहीं। घोटाले भी होते हैं, पकड़े भी जाते हैं, एक सिस्टम की बात है। ये दायित्व एक पॉलिटिशियन का भी है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का भी है, अधिकारी का भी है कि इस परिस्थितियों में राष्ट्र के प्रति समर्पण और लोगों के जनता के प्रति जवाबदेही, उसको अगर हम रखेंगे और उसको ध्यान में रखते हुए सेवा करेंगे तो ये चीजें कम होंगी। इस सत्र में हिमाचल प्रदेश के ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर की छात्रा सृष्टि ने पूछा कि हिमाचल में औषधि व फल के पौधों की खेती करने वाले किसानों पर दलालों द्वारा किए गए शोषण पर विधायक जी से प्रश्न पूछा। इसका जवाब देते हुए श्री कटवाल ने कहा कि सरकार को
इस पर काम करने की जरूरत है। किसानों को जो है वो बिचौलियों के शोषण से कैसे बचाया जा सकता है? दृष्टि बेटे अच्छी बात है। ये जो कृषि क्षेत्र या बागवानी क्षेत्र या ये वन विभाग के जो पौधारोपण होता है या फूल फलदार पौधे हैं, हॉर्टिकल्चर के हैं, एग्रीकल्चर के पौधे हैं, उसके बारे में आपने बात की, बिचौलिए होते हैं। यस सर। ज्यादातर ये हमारा जिला है और आप भी पास की ही हैं, ये इधर से को 5-6 किलोमीटर आपका स्कूल है और निवास भी पास ही होगा। ये जो बिचौलिए हैं ज्यादातर यहाँ हिमाचल में जो पौधों का जो काम है वो फूल और फलदार पौधे जो तो किन्नौर, लाहौल और कुल्लू, चंबा मंडी का कुछ हिस्सा, शिमला और सिरमौर का, वहाँ तो ये जो नर्सरीज हैं, पौधे हैं, ये हैं। और जो यहाँ हमारा नीचे सब टेम्परेट एरियाज हैं, जो गर्म वाला जो क्षेत्र है, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, इसमें तो पौधों की जो नर्सरीज हैं वो अब आई हैं। सेबों के पौधे भी बिकने लगे हैं, नींबू के पौधे भी आते हैं और कोई सिट्रस वेराइटीज और भी आती हैं, वो भी, अनार भी आ रहे हैं, लीची भी आ रही है, किन्नू भी आ रहे हैं। तो ये चीजें एक सर्टिफाइड एक सिस्टम तो है। और जो सरकारी नर्सरीज हैं, ये बात सही है, आपने बात पूछी और मैं बड़ा ईमानदारी से जवाब दूंगा। जो सरकार की नर्सरी है उसको अच्छा नहीं मानते लोग, ये सरकार की कमी रही है या सरकार नहीं कर पाई है। परंतु जो प्राइवेट नर्सरी है उसके प्रति लोगों का विश्वास है। मेरे घर में भी कुछ सेब के पौधे लगे हैं, अनार के पौधे लगे हैं, आम के पौधे लगे हैं। तो जो प्राइवेट से लिए उनकी कुछ थोड़ी बात भिन्न है, उसमें ज्यादा विश्वास मुझे भी लगा है। गौरतलब ही कि इस सत्र में पूरे देश से बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े। इस सेशन के खत्म होने से पहले विधायक जी ने खुद उन्हें गाना भी सुनाया। आपको बता दें कि डिजिटल बाल मेला द्वारा शुरू किए गए बच्चों की सरकार कैसी हो अभियान के तहत इस सत्र का आयोजन किया गया था। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के जसवा प्रागपुर विधायक श्री विक्रम ठाकुर ने बच्चों से संवाद किया है। 12 जून को इस अभियान के तहत हिमाचल में विशेष बाल सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से 68 बच्चे भाग लेंगे।